स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल कंपटीशन पावर में। ये वीडियो आपको कैसा लगता है एक कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज क्या है, दीर्घकालीन औसत लागत वक्र को आवरण वक्र भी कहा जाता है, यानी आवरण वक्र यानी इसको एनवेलप वक्र भी कहा जाता है इंग्लिश में। तो इसका रीजन क्या है, यह अनेक औसत लागत वक्रों को क्या करता है, घेरता है। यानी दीर्घकालीन औसत लागत वक्र को आवरण वक्र भी कहा जाता है क्योंकि यह जो है अनेक जो औसत लागत वक्र होते हैं उनको घेर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दीर्घकालीन औसत लागत वक्र अल्पकालीन औसत लागत वक्रों के निम्नतम बिंदुओं से क्या करता है, स्पर्श नहीं करता है। यानी दीर्घकालीन औसत लागत वक्र जो होता है वो अल्पकालीन औसत लागत वक्रों के निम्नतम बिंदुओं को स्पर्श नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दीर्घकालीन औसत लागत वक्र यानी LAC वक्र बढ़ रहा होता है तो यह अल्पकालीन औसत लागत वक्रों के क्या करता है, चढ़ते हुए भागों को स्पर्श करेगा। ध्यान देने बात यह है कि अभी से क्वेश्चन जो पहला था 52 दीर्घकालीन औसत लागत वक्र, यहाँ पे क्या थे, जो अल्पकालीन औसत लागत वक्रों के निम्नतम बिंदुओं को स्पर्श नहीं करता है। और इसमें क्या दिया है, जब दीर्घकालीन औसत लागत वक्र बढ़ रहा होता तो ये अल्पकालीन औसत लागत वक्रों के यानी चढ़ते हुए भागों को स्पर्श करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इष्टतम फर्म का इष्टतम आकार क्या होता है, यानी क्या है यह। तो इसका जो राइट आंसर दिया गया है वो इस प्रकार है, जो इष्टतम संयंत्र को लगाकर उससे इष्टतम उत्पादन को प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 55 दिया गया है, निम्न में से किसमें फर्म के दीर्घकालीन औसत लागत वक्र का निम्नतम बिंदु अपेक्षाकृत कम उत्पादन पर ही प्राप्त हो जाता है। तो इसमें वो दिया गया है राइट आंसर जो है उपरोक्त सभी, यानी कृषि, खनन और थोक व्यापार। यानी निम्न में से किसमें फर्म के दीर्घकालीन औसत लागत वक्र का निम्नतम बिंदु अपेक्षाकृत कम उत्पादन पर ही प्राप्त हो जाता है। यानी जो दीर्घकालीन औसत लागत वक्र होता है जाके उसका जो निम्नतम बिंदु होता है वहाँ वो अपेक्षाकृत कम उत्पादन पर ही प्राप्त हो जाता है, तो वो कृषि, खनन और थोक व्यापार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्रियों के अनुसार दीर्घकालीन औसत लागत वक्र किस आकृति का होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दीर्घकालीन औसत लागत वक्र जो है वो L आकार का होता है। यानी जो अर्थशास्त्री हैं द्वारा एकत्रित उन्होंने अनुभव किया और ये प्रमाणों के अनुसार ये दीर्घकालीन औसत लागत वक्र के बारे में बताया कि जो ये L आकार का होता है। क्वेश्चन 57 देखते हैं, मुद्रा के सीमांत तुष्टिगण की स्थिरता की मान्यता का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया। तो इसका राइट आंसर जो होगा बोर्नोइली। यानी मुद्रा के सीमांत तुष्टिगण की स्थिरता की मान्यता का सर्वप्रथम प्रतिपादन जो किया है वो बोर्नोइली ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, यदि 5 रुपये प्रति किलोग्राम की कीमत पर आमों की मांग 400 किलोग्राम हो और आमों की कीमत घटकर 4.75 यानी 4.75 प्रति किलोग्राम हो जाए पर आमों की मांग बढ़कर 450 किलोग्राम हो जाए तो मूल्य लोच, यानी यहाँ पे जो मूल्य लोच है वो कितनी होगी। तो मूल्य लोच जो है 2.5 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन्होंने दिया है कि सारणी कीमत बढ़ने पर कुल व्यय का मान दिया है फर्स्ट में सारणी में, और सेकंड में दे रखा है मांग की मूल्य लोच का मिलान करना है। दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का हमको इसमें चयन करके दिखाना है। तो हम राइट ऑप्शंस को इसमें देखने का प्रयास करते हैं। कुल व्यय
यानी कुल व्यय की जो मैचिंग होगी क्या होगी, ये है कुल व्यय बढ़ता है यानी मांग की लोच जो क्या होती इकाई से कम होती है। दूसरा, कुल व्यय घटता है जब मांग की लोच क्या होती इकाई से अधिक होती है। और कुल व्यय स्थिर रहता है जब मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। इसको ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि विक्रेता वस्तु की कीमत बढ़ाकर अपनी आय में वृद्धि करना चाहता है तो कीमत बढ़ाने से उसकी आय में वृद्धि तब होगी जबकि उसकी वस्तु की मांग की लोच क्या हो, इकाई से कम हो। यानी यदि वो विक्रेता है जो वस्तु की कीमत बढ़ाकर अपनी आय में वृद्धि करना चाहता है यानी अपनी वस्तु को महंगा करके बेचना चाहता है तो कीमत बढ़ाने से उसकी आय में वृद्धि तब होगी जब उसकी जो वस्तु होगी उसकी वस्तु की मार्केट में मांग की लोच क्या इकाई से कम होनी चाहिए। ऐसे मांग वक्र जिस पर प्रत्येक कीमत पर मूल्य लोच इकाई के बराबर हो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है देखेंगे, आयताकार अतिपरवलय। क्या कहते हैं ऐसे मांग वक्र को, आयताकार अतिपरवलय। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इस ग्राफ को देखिए तो ये इसमें दिया गया है, यहाँ पे एक कीमत शो कर रहा है, ये मांग की मात्रा को बता रहा है, एक ए बी ये लाइन दी गई है, सी और ए डी यहाँ पे आर पे क्या है एक दूसरे को मिलते हैं। तो उपरोक्त चित्र में से बिंदु आर पर बिंदु लोच का मान होगा, तो इसका जो मान यहाँ पे कितना दिया गया है मान होगा, तो ये इसमें जो मान दिया गया ओ सी यानी ओ सी अपान सी ए, ठीक, ओ सी अपान सी ए होगा, ये ऊपर दिया गया है ओ सी अपान सी ए यानी ओ सी अपान सी यानी ओ सी अपान सी ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, एक सरल रेखा मांग वक्र का वह बिंदु जो मांग मात्रा अक्ष पर स्थित होता है पर मांग की मूल्य लोच का मान होता है, क्या होता है वहाँ पे शून्य। यानी एक सरल रेखा एक सरल रेखा मांग वक्र का वह बिंदु है जहाँ पर मांग मात्रा पर स्थित होता है उसका मान क्या होता है शून्य होता है, यानी कोई लोच नहीं होती उसमें। नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु की कीमत P1 से बदलकर P2 हो जाने पर मांग बदलकर Q1 से Q2 हो जाए तो मांग वक्र पर चाप लोच के लिए कौन सा सूत्र प्रयोग किया जाएगा। तो इस सूत्र को देखते हैं, वो ध्यान से देखेंगे, डेल्टा अपॉन क्यू डेल्टा अपॉन पी इंटू P1 प्लस P2 और Q1 अपान में Q1 प्लस Q2। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये ग्राफ दिया गया है, इसको देखते हैं। तो ये ग्राफ दिया गया है, इसको देखकर ये कीमत दी गई है, एक तरफ ये मांग मात्रा दी गई है। इसको हम देखते हैं क्या पूछा गया है। उपरोक्त चित्र में बिंदु ई पर मांग की मूल लोच व एफ पर मांग की मूल लोच में क्या संबंध है। यानी ई पर मांग लोच और एफ पर मांग लोच में यहाँ पर क्या इसमें संबंध क्या हो रहा है, यानी ये जो दिया गया है यहाँ पे और ई एफ के बीच में इनमें क्या संबंध दिखा रहे हैं। तो इन्होंने ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पे आंसर है ये राइट आंसर दिया गया है ई पर मांग की मूल लोच बराबर एफ पर मांग की मूल लोच, यानी यहाँ पे सब क्या होंगे तो ई पर मांग की मूल लोच बराबर एफ पर मांग की मूल लोच होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसी दी हुई कीमत पर मांग की मूल लोच कम ढाल वाले मांग वक्र पर अधिक ढाल वाले मांग वक्र क्या इसमें दिया होगा, तो ये दिया है की अपेक्षा अधिक होगी। यानी किसी दी हुई कीमत पर मांग की मूल्य लोच कम ढाल वाले मांग वक्र पर अधिक ढाल वाले मांग वक्र की अपेक्षा अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्राफ दिया गया है, तो ये कीमत को बता रहा है, यहाँ पे नीचे मांग मात्रा है, इनमें ए उपरोक्त चित्र में ए बी व सी डी को दो समांतर मांग वक्रों के बिंदुओं आर व क्यू पर मांग की मूल क्रमशः दी गई है। इसको इन्होंने तो ये बताया है, यहाँ पे राइट जो आंसर होगा हमारा ये खा दिया गया है, ये होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग में वृद्धि के फलस्वरूप मांग वक्र के दाएं विवर्तित हो जाने पर एक दी हुई मांग मात्रा पर मांग की मूल लोच क्या होती है? तो वहाँ पर जो लोच होती है वो क्या होगी? बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु के लिए कीमत उपभोग वक्र पीसी से नीचे की ओर झुका हुआ होता है तो मांग की मूल्य सापेक्षता क्या होगी? वो इकाई से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन दिया गया है ये, यदि किसी वस्तु की मूल्यलोच इकाई हो तो उस वस्तु की कीमत उपभोग वक्र क्या होगी? क्षितिज के समांतर सीधी रेखा होगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि किसी वस्तु की मूल्यलोच इकाई हो तो उस वस्तु का कीमत उपभोग वक्र जो होगा वो क्षितिज के समांतर एक सरल सी सीधी रेखा होगी। वीडियो आपको कैसा लगा एक कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें वीडियो।